दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। बैन सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज हो रहा है, जिसमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर और मुल्क भर में तालीमी इदारे दोबारा खोलने पर गौर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि सलामती कौंसिल में इस्लाहात के बारे में भारत की तजावीज़ गैर जमहूरी और मफाद परस्त पर मबनी हैं। कश्मीरी कल यौम हक़ खुद इरादत मनाएंगे, जो 72 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से किया गया वादा पूरा किए जाने के मुंतज़िर हैं। और क्राइस्ट चर्च टेस्ट में आज दूसरे रोज के खेल के अख्ताम पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 286 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। और अब खबरें तफसील के साथ। बैन सूबाई वज़राए तालीम का इजलास वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत आज वीडियो लिंक के जरिए होगा। इजलास में कोरोना की दूसरी लहर की मौजूदा सूरत हाल और मुल्क भर में तालीमी इदारे दोबारा खोलने के मामले पर गौर किया जाएगा। इजलास में नए तालीमी साल के अगस्त से आगाज, बहार और गर्मियों की छुट्टियां कम करने के हवाले से भी गौर किया जाएगा। कौमी इदारा सेहत ने बरतानिया से आने वाले 2 अफराद में कोरोना वायरस B117 की मौजूदगी की तस्दीक की है। वजारत सेहत ने बरतानिया से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए पाकिस्तान आमद पर कोविड-2 SARS टेस्ट कराना लाजमी करार दिया है। ये मुख्तलिफ वायरस बरतानिया में पाया गया, जिसकी अब तक मजीद 31 ममालिक में तस्दीक हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस के बाइस अमवात की तादाद में बतदरीज कमी देखने में आई और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 39 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस दौरान 30,139 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,895 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। अमवात की मजमूई तादाद अब 10,350 हो गई है और 35,722 मरीज ज़ेर इलाज हैं। वबा से अब तक 4,42,457 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 18 लाख तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 8.5 करोड़ से जायद मरीजों में इस वायरस की तशखीस हुई है। अमेरिका में 3,60,000 से जायद हलाकतें हुई, जबकि मरीजों की तादाद 2 करोड़ 10 लाख से जायद है। भारत इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला दूसरा मुल्क है, जहां 1,49,600 हलाकतें हुई, जबकि मरीजों की तादाद 1 करोड़ से जायद है। जापान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो कोरोना वबा की तीसरी शदीद लहर के बाद टोक्यो में हंगामी हालत नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए योशिहाइड सुगा ने उम्मीद जाहिर की है कि जापान में कोरोना वायरस की वैक्सीन का इस्तेमाल अगले महीने के आखिर में शुरू हो जाएगा। उन्होंने कोरोना वबा की वजह से 2020 में मुलतवी होने वाले टोक्यो सरमाई ओलंपिक्स के इस साल इनेकाद के हवाले से अपने अज़्म का इयादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात के बारे में भारत की तजावीज़ गैर जमहूरी और मफाद परस्त पर मबनी हैं। भारत की तरफ से सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की नशिस्त संभालने पर APP से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की तजावीज़ का मकसद अपने लिए कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत और दूसरे मफाद का हुसूल है। भारत की गुज़श्ता रोज जारी की गई एक वीडियो, जिसमें बैनुल-अक़वामी मामलात में भारतीय किरदार के हवाले से बड़े बड़े दावे किए गए थे, पर अपने रद्द-ए-अमल में मुनीर अकरम ने कहा कि भारत सलामती कौंसिल की करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में शामिल उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की असलियत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2 साला रुकनियत के दौरान सामने आ जाएगी। कश्मीरी कल यौम हक़ खुद इरादत मनाएंगे, जो 72 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से वादा पूरा किए जाने के ताहाल मुंतज़िर हैं। भारत और पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ने 5 जनवरी 1949 को एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादत को तस्लीम किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन के करारदाद में कहा गया है कि कश्मीर के इल्हाक़ का फैसला एक आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तेसवाब राय के जमहूरी तरीके से किया जाएगा, लेकिन भारत के गैर कानूनी ज़ेर
तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के लोग अभी तक जालिमाना भारतीय तसल्लुत के तहत रह चुके हैं। शाम में मुबैना तौर पर दाइश के शिदत पसंदों के एक हमले में कम अज कम 9 फौजी हलाक हो गए हैं। और क्राइस्टचर्च टेस्ट में आज दूसरे रोज का खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 286 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे कबल पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 297 रन बनाकर आउट हो गई थी। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।